आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि धीरे-धीरे हम लोग छोटे-छोटे करंट टॉपिक के साथ रूबरू हो रहे हैं, तो आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ग्रैंड स्लैम। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे, बट फिर भी अभी-अभी ये जल्दी में हुआ है ग्रैंड स्लैम, तो उसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं, क्या है, कैसे है, उसके बाद इसके अंदर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रैंड स्लैम क्या है सबसे पहले? ये विश्व में पूरे दुनिया में पूरे विश्व में ये टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। किसका? टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। इसमें 4 टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि अलग-अलग देश में होते हैं और इन चारों को मिला के क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। कौन-कौन से 4 होते हैं? पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। अब ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, फ्रेंच और यूएस, ये मैंने बताया ना अभी टूर्नामेंट है, अलग-अलग नाम है। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, ये एकदम लाइन वाइज़ है। पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, उसके बाद आपका विंबलडन होता है और फिर लास्ट में यूएस होता है। देखिए यहाँ इन सब के लोगो हैं। जब ऑस्ट्रेलियन ओपन का हर कोई भी चीज़ का कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स हो, सबका एक लोगो होता है। तो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन का लोगो, ये है आपके फ्रेंच ओपन का लोगो, ये है देखिए विंबलडन यहाँ लिखा है विंबलडन ओपन का और ये है यूएस ओपन का लोगो। तो अब इसके बारे में पहले समझते हैं। ये जो है आपका ग्रैंड स्लैम इसको आयोजित कौन करता है? कौन इसका पूरा आयोजन कराता है? तो इसका आयोजन कराते हैं आपका है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस का जो संघ है वो ही इसका आयोजन कराता है। किसका? ग्रैंड स्लैम का। ठीक? तो 4 इसमें टूर्नामेंट होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक? उसके बाद होता है आपका विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है आपका यूएस ओपन। ठीक? कब-कब ये आयोजित होता है, कब-कब से इसकी शुरुआत हुई, पहले ये जानते हैं। देखिए, स्टार्टिंग सबसे पहले होता तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है कि ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला ओपन कौन-सा है? तो क्रम वाइज़ याद रखिए, देखिए सबसे पहले ए आता है तो भई ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी, सी, डी, ई नहीं है, ए के बाद एफ आएगा फ्रेंच ओपन, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि यू के बाद डब्ल्यू आता है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू पहले दिया है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि ये थोड़ा उल्टा दिया है, भाई यू नीचे रहेगा डब्ल्यू ऊपर रहेगा। ये यूएस ओपन हो गया, ये विंबलडन ओपन हो गया। ठीक? तो सबसे पहले अगर ये पूछा गया कि सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन सबसे पहले किस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई थी, वो है विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1877 में। कब? 1877 में सबसे पहले विंबलडन की। उसके 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद, यानी कि 1881 में हुई यूएस ओपन की स्थापना। ठीक? फिर इससे 10 साल बाद 1891 में, पहले 4 साल, फिर 10 साल। 10 साल बाद किसकी स्थापना हुई? फ्रेंच ओपन की। अब सोचिए, पहले 4 साल हुई, फिर 10 साल हुई, 10 और 4 कितना होता है? 14 और 14 साल बाद 14 ईयर के बाद किसकी स्थापना हुई? 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना हुई। फिर से 1877 में सबसे पहले किसकी हुई? विंबलडन की। 4 साल बाद किसकी हुई? आपकी 1881 में यूएस ओपन की। 10 साल बाद हुई फ्रेंच ओपन की, कब? 1891 में। उसके बाद 10 और 4 हो गए 14। 14 साल बाद 1905 में किसकी स्थापना हुई? ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ठीक? अब भई ये कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है मेलबर्न में। कहाँ? मेलबर्न इसकी राजधानी है, मेलबर्न में होता है। ये कहाँ होता है? फ्रेंच ओपन होता है पेरिस, यानी फ्रांस। भाई नाम से ही पता चल रहा है, देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। आपका फ्रेंच, फ्रांस। फ्रेंच कहाँ होता है? फ्रेंच ओपन कहाँ होता है? फ्रांस में। अब देखिए विंबलडन, ये कहाँ होता है? लंदन। एक याद करने का तरीका है, विंबलडन कहाँ होता है? लंदन में होता है। और यूएस ओपन कहाँ होता है? आपका न्यूयॉर्क में। ठीक? कहाँ-कहाँ? ये मेलबर्न में होता है, ये आपका फ्रेंच ओपन यानी फ्रांस में होता है, विंबलडन लंदन में होता है और यूएस ओपन कहाँ होता है? यूएस है न्यूयॉर्क में होता है।
ठीक, ये कब होता है भाई? ये मिडल जनवरी में होता है, मिड जनवरी में, मतलब ये जनवरी के मध्य में होता है, जनवरी के बीच जब भी आपका शुरू हो जाए जनवरी में होता है। ये होता है आपका जो फ्रेंच ओपन है, ये होता है मई जून में। ये होता है आपका जून जुलाई में, जून से जुलाई में, और ये होता है आपका अगस्त से सितंबर में। तो अभी जल्द में 10 सितंबर, जिस दिन हमारा G20 का भी आखिरी दिन था, उस दिन क्या हुआ? यूएस ओपन उसी दिन फिनिश हुआ। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कब स्टार्ट? अगस्त में, और सितंबर में आपका खत्म हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो था वो 16 जनवरी से 29 जनवरी तक चला था। कब तक? 16 जनवरी से 29। ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहिए कब से कब तक चला। 28 मई से 11 जून तक क्या चला? फ्रेंच ओपन। 3 जुलाई से 16 जुलाई तक क्या चला? आपका विंबलडन चला। अब यहाँ 28 अगस्त से 10 सितंबर ये क्या चला? यूएस ओपन चला। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब ये कौन कहाँ पे खेला जाता है ये हमने देख लिया, कब इसकी शुरुआत हुई थी ये देख लिया, कब खेला जाता है कौन से महीने में ये भी देख लिया। अब देखिए किस पर खेला जाता है भाई, तो पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब समझ रहे हैं? सीमेंटेड, जो जो उसका स्थल है, जो जमीन जहाँ पे खेली जाती है वो क्या है? सीमेंटेड है, प्लास्टर्ड है। ठीक, तो हार्ड कोर्ट पे दो खेले जाते हैं। कौन कौन से? पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, और दूसरा आपका यूएस ओपन भी किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। क्लियर? ऑस्ट्रेलियन यूएस यही खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है वो आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे? क्ले कोर्ट पे। ठीक, और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पे। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी पे खेला जाता है, मिट्टी की तरह सतह पे खेला जाता है। और विंबलडन जहाँ थोड़ी बहुत घास हो, ये घास नहीं, घास वाली जो भूमि है वैसे थोड़ी बहुत घास इस पे हो, वो क्या हो गई? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, जैसे हम लोग अभी देखते हैं इस पे। देखिए ये है आपका क्या, आ, ये देखिए मेलबर्न में जो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो है देखिए ये पूरा सीमेंटेड प्लास्टर्ड है आपका। ये क्या है? आपका हार्ड कोर्ट है। ठीक, ये होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा क्या मैंने बताया? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किस पे होता है? क्ले पे होता है। क्ले, ये देखिए एकदम मिट्टी की तरह आपको दिख भी रहा है, रेड रेड, इसको लाल बजरी का लाल बजरी भी कहा जाता है। तो इस पे कौन सा खेला जाता है? फ्रेंच कोर्ट। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को। किसको? राफेल नडाल को कहा जाता है लाल बजरी का बादशाह। ये हो गया। उसके बाद तीसरा आता है विंबलडन, मैंने बताया। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ग्रास कोट दिख रहा है कि हाँ भी यहाँ हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है हाँ घास है थोड़ा बहुत, तो ग्रास कोट की तरह होता है। ये हो गया विंबलडन। और चौथा भी होता है क्या? यूएस ओपन, मैंने बताया उसे भी हार्ड कोर्ट यानी प्लास्टर सरफेस पे खेलते हैं। ठीक, तो कौन कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया भी हार्ड कोर्ट पे, यूएस भी हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच हो गया आपका क्ले यानी मिट्टी पे, और ग्रास वाला हो गया आपका विंबलडन। अब आते हैं कौन कौन कब क्या जीता है। अभी देखिए 2023 में ग्रैंड स्लैम हुआ, मैंने अभी बताया कब से कब हुए। तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस में किसने जीता भाई? किसने जीता? नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच। इनका नाम सबने सुना भी होगा और जानना भी चाहिए। नोवाक जोकोविच जो है ये ही हमेशा से लगभग जीतते आ रहे हैं, अधिकतर ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीते हैं, और इस बार का इन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। कितने? 24 ग्रैंड स्लैम। अभी जो यूएस ओपन इन्होंने जीता, ये 24वां ग्रैंड स्लैम इनका था। पहले समझते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ तो मेंस में क्या जीते? नोवाक जोकोविच जीते। और वुमेन्स में किसने जीता? आर्यना सिबलेंका। आर्यना सिबलेंका ने जीता। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक, और ये आयरन सबलेंका कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। इन्होंने क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। उसके बाद आता है दूसरा फ्रेंच ओपन।
फ्रेंच ओपन किसने जीता? फ्रेंच में भी मेंस में जीता नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने भी जीता। और उसके बाद आपका वुमेन्स में किसने जीता? ईवा स्वातेक। किसने जीता? ईवा स्वातेक ने भी क्या जीता आपका ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन में भी ईवा स्वातेक ने वुमेन्स में जीता। ऑस्ट्रेलिया में मेंस में भी नोवाक ने जीता और फ्रेंच में भी। वुमेन्स में इसमें आरेना सबलेंका ने, इसमें ईवा स्वातेक ने। ठीक, अब आता है आपका तीसरा, आता है विंबलडन। विंबलडन में देखिए, विंबलडन में भी फाइनल में नोवाक जोकोविच थे, बट उन्हें हराया किसने? कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने विंबलडन ओपन में अपना स्थान बनाया। भाई ये कहे कि इन्होंने फर्स्ट पोजीशन लाए, नोवाक जोकोविच को हराया इन्होंने। और वुमेन्स में कौन थी? वुमेन्स में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक थी मार्केटा वोद्रोसोवा, कुछ नाम ऐसे है, आप इसे मार्केट नाम से याद कर सकते हैं। मार्केटा वोद्रोसोवा, एक थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं पूरा नाम आप याद कीजिए, हाँ थोड़ा बहुत हिंट एक ट्रिक्स के हिसाब से लगाते रहिए। ये क्या थी? मार्केटा वोद्रोसोवा। और ये थी कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने क्या किया? किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को। लास्ट हुआ आपका यूएस ओपन, जो कि अभी 10 सितंबर को खत्म हुआ। इसमें फिर से नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम जीता। और वुमेन्स में किसने जीता? वुमेन्स में आपकी हैं ग्रॉफ। कौन है? कोको ग्रॉफ जो है, ये कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक, इतना, इसमें और कुछ नहीं जानना है। हाँ, फिर से एक बार देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आपके नोवाक जोकोविच, जिन्होंने किस में जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी जीता, फिर आपके फ्रेंच ओपन में भी जीता। उसके बाद आपके विंबलडन में नहीं जीते, इन्हें किसने हराया? आपके कार्लोस अल्काराज ने। उसके बाद यूएस ओपन में भी जीता। इनके बारे में ये जानिए कि ये इन्होंने अब तक, जब आपका विंबलडन फ्रेंच ओपन हुआ था तो इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए थे। यूएस ओपन होने के बाद इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते। कितने? 24 ग्रैंड स्लैम। इसके पहले इन्होंने, आपकी एक मार्गेट कोक स्मिथ थी, जिन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीते थे, ये उनके बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। तो अब ये, लेकिन उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम तब जीते थे, मतलब ये कि पहले जब डायरेक्ट पूरा ओपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, मतलब ये जितने भी चारों ओपन है, जब पहले एक ही में खेले जाते थे, तब उन्होंने 13 ग्रैंड स्लैम जीते थे, उसके बाद अलग अलग जीते। तो अब इनको कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने क्या किया? 24 ग्रैंड स्लैम पूरा टोटल जीत लिया इन्होंने। सब अभी आपके राफेल नडाल थे, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम पाए हैं। उसके बाद सेरेना विलियम्स जो थी, वो रसिया आपके अमेरिका की थी, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते थे। इन्होंने उन्हें भी पीछे छोड़ा, और कितना? 24 ग्रैंड स्लैम का इन्होंने अब खिताब बना लिया। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इंसान बन चुके हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। ठीक, उसके बाद आता है, मैंने बताया नोवाक जोकोविच थे। और आपकी महिला में कौन थी? आरेना सबलेंका। आरेना सबलेंका, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं आरेना सबलेंका को। ये है आरेना सबलेंका, जिन्होंने आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब जीता। उसके बाद आता है दूसरा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में फिर नोवाक जोकोविच थे, और लेडीज में कौन थी? ईवा स्वातेक थी। ये है आपकी। फिर तीसरा है विंबलडन में, जिसमें थे कार्लोस अल्काराज। ये है आपके कार्लोस अल्काराज। देखिए कितनी कितनी खुशी के साथ खेल रहे हैं ये। और तो ये कौन है? आपके कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने किसे हराया? नोवाक जोकोविच को हराया। किसमें? विंबलडन ओपन 2023 में। उसके बाद ये ही आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है, देखिए, एक साल में 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, एक 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, वो भी 4 बार। मतलब समझिएगा, एक साल में इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते। कौन-कौन से?
ऑस्ट्रेलिया भी जीता, फ्रेंच भी जीता और यूएस भी जीता। और ऐसा इन्होंने 4 बार ये कर चुके हैं। 4 बार 3 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं, ठीक? और पहले पूरे विश्व में पहले व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आज ग्रैंड स्लैम के लिए आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है, ठीक? तो एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं भई, ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना कब हुई थी आपकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1905 में। उसके बाद यहाँ पे हुआ आपका फ्रेंच ओपन की हुई थी 1891 में, ये हुई थी 1877 में, ये हुई थी 1881 में। ये मेलबर्न में होता है, ये पेरिस में, ये लंदन में और ये आपका न्यूयॉर्क में। ये होता है जनवरी में। दूसरा फ्रेंच ओपन होता है मई-जून में, उसके बाद जून-जुलाई में होता है आपका विंबलडन और अगस्त-सितंबर में होता है आपका यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया में नोवाक जोकोविच ने जीता और आर्यन सेबलेंका में वुमेन्स में। नोवाक जोकोविच, उसके बाद इवा स्वातेक। तीसरे थे भाई, फिर इन कार्लोस अल्काराज और मार्केटा वोद्रोसोवा। नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ, ठीक? इतना बस जानते रहिए। तो अब तक टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच? 24 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीत लिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियोस तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।